ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लो, नहीं तो ये पार्ट समझ नहीं आएगा। और चैप्टर नंबर 8 चल रहा है जिसका नाम है पावर ऑफ डीप डाइविंग। अगर आप फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता ही है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था इसलिए इसकी 2 वीडियोज़ आ रही हैं, अदरवाइज हर चैप्टर एक वीडियो में कवर हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम वीडियो में बोला था कि इवोल्यूशन की बात कर रहे थे हम, ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवोल्व कैसे हुए। तो फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी आवर सोलर सिस्टम फॉर्म्ड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। एक बिग बैंग थ्योरी होती है, अगर आप साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि बिग बैंग थ्योरी किसको बोलते हैं। तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा सोलर सिस्टम था, सोलर सिस्टम, आई होप ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता तो गूगल कर लेना, क्योंकि हर छोटी चीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो वैसे ही बहुत लंबा बन जाएगा। सो दैट्स वाई वीडियो की एक लेंथ रखनी पड़ती है ना, आई थिंक 10 से 12 मिनट के बीच बीच में भी वीडियो रखना पड़ता है ताकि आप देख सको। इससे ज़्यादा बड़ा बनेगा तो आई डोंट थिंक कि अभी आप देखोगे। हाँ, कभी फेमस हो जाऊँगा तब जरूर मे भी देख लोगे। हाँ, तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सोलर सिस्टम था वो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि आज से 13.8 बिलियन ईयर्स अगो बना था। और 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, तो 13 बिलियन देख लो आप, 13.8 बिलियन। उसके बाद अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि जो धरती थी वो एग्जिस्टेंस में आई थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। जो फर्स्ट लाइफ थी, पहली लाइफ जो फॉर्म हुई थी यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की, वो हुई थी लगभग 3 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। उसके बाद सिंगल सेल के बाद मल्टी सेलुलर बना, वो बना था 1 बिलियन ईयर्स, यानी कि इसी टाइम पे 1 बिलियन ईयर अगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आया था। डायनासोर आए थे 240 मिलियन साल पहले, और मंकी अपीयर्ड 30 मिलियन। जो बंदर है वो 30 मिलियन साल पहले हमें दिखे थे। जो एप्स होते हैं, एप्स आपने देखा मंकीज की तरह ही होते हैं, वो हुए थे 10 मिलियन ईयर्स अगो। ह्यूमन जो होमो हैबिलिस था, हमारी जो अब की स्पीशीज चल रही है उसको बोलते हैं होमो सेपियंस। ये बातें उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिन्होंने साइंस नहीं ली या जो कॉमर्स एग्रीकल्चर या किसी और स्ट्रीम से हैं, क्योंकि अगर आपने साइंस ले रखी है 12th तक भी तो आपको अच्छा खासा पता होगा कि मैं किसके बारे में बात करूँ। तो होमो सेपियंस हमें लोगों को, इंसानों को कहते हैं, अब की स्पीशीज़ है। पहले की होमो हैबिलिस थी, तो वो आई थी 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि लगभग 25 साल पहले, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, आपको पता होगा। ह्यूमन लर्न द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फायर। अच्छा, आग जब बनाना सीखा था इंसानों ने, वो आया था 15 लाख साल पहले। होमो सेपियंस यानी जो अब की स्पीशीज़ है वो हुई थी, वाइज ह्यूमन भी कहते हैं, वो 3 लाख साल पहले आई थी, ठीक है, 3 लाख साल पहले। और ये एग्रीकल्चर का जो स्टार्टिंग था, एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ था? 12,000 साल पहले। उसके बाद ह्यूमन स्टार्ट यूजिंग मेटल, कॉपर। अच्छा, ह्यूमंस ने मेटल का यूज़ कब करना शुरू किया? 11,000 साल पहले। सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ कब से? सिविलाइजेशन तो पता ही होगा ना, शहरीकरण जिसको बोलते हैं, आपने SST में पढ़ा होगा, 6,000 साल पहले। किंगडम स्टार्ट हुई 4,000 साल पहले। पेपर, पन्ने, उनका यूज़ होना शुरू हुआ 2100 साल पहले या 2100 साल पहले, ठीक है। यूज़ ऑफ विंड मिल स्टार्टेड, विंड मिल का यूज़ हुआ 1400 साल पहले। ह्यूमन स्टार्ट, अच्छा, जीरो का जो कैलकुलेशन है वो कब से शुरू हुआ? 1100 साल पहले, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास जो था उसका इन्वेंशन हुआ 900 साल पहले। एक्सप्लोसिव बॉम्ब, जो बॉम्ब्स होते हैं, बॉम्ब जैसे एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, उनका जो इन्वेंशन हुआ वो 800 साल पहले हुआ। ये मत सोचना कि मैं यही चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, इसका एंड में पता चलेगा, बस देखते रहो चुपचाप चुपचाप, मतलब हाँ चुपचाप ही देखोगे तभी तो समझ आएगा। अब प्रिंटिंग प्रेस की जो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ था 600 साल पहले। टेलीस्कोप का, माइक्रोस्कोप का 400 साल पहले। इंजन स्टीम इंजन जो होते हैं 250 साल पहले। इलेक्ट्रिसिटी का 220 साल पहले। मैकेनिकल कंप्यूटर का 200 साल पहले। प्लास्टिक का 150 साल पहले। मॉडर्न टेलीफोन का 145 साल। लाइट का 140 साल पहले। ऑटोमोबाइल है जो मॉडर्न, उसका 134 साल पहले। वायरलेस कम्युनिकेशन जो है, रेडियो वगैरह, 125 साल पहले। टेलीफोन 93 ईयर्स अगो। और पर्सनल कंप्यूटर 63 ईयर अगो। और फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ था वो भी 63 साल पहले ही हुआ था। फर्स्ट ह्यूमन ट्रैवल टू स्पेस, जो पहला ह्यूमन था ट्रैवल किया था जिसने स्पेस में, आज से 59 ईयर्स अगो किया था। मोबाइल फ़ोन एग्जिस्टेंस में आया 36 साल पहले। हम और आप जो अपीयर्ड हुए वो 30 या 40 साल पहले आए हैं, है ना। और अगर इससे कम है तो बता देना, मे बी मेरी तरह तुम 22 साल पहले आए हो। द इंटरनेट अपीयर 30 साल पहले इंटरनेट आया था। फेसबुक 16 साल पहले था। इंस्टाग्राम 10 साल पहले आया था। टिकटॉक 3.5 साल पहले आया था। 5G 2 साल पहले आया था। कोरोना वायरस भी 2 साल पहले आया, 4 साल पहले आया था, हाँ 4 साल हो गया तो। और यू आर रीडिंग दिस बुक नाउ, वाओ। तो ये सब चीज़ें हैं। इन ए नट शेल वी आर इन कम्फर्ट बिकॉज ऑफ मैनी जनरेशन रिलेंटलेस एफर्ट। हाँ, अब ये देखो, हमें हमारी सक्सेस में 3 बिलियन साल का इवोल्यूशन लगा है, उनको हम भूल नहीं सकते, ठीक है। तो इन नटशेल हम बोल सकते हैं कि हम आज कंफर्टेबल क्यों हैं, इतने कंफर्टेबल क्यों हैं,
बढ़िया एसी चल रहा है, लाइट्स आ रही हैं, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, लग्जरी मिल रही है। वो सब क्यों मिला? क्योंकि जनरेशन्स ने एफर्ट्स किए थे बिना सोए बिना थके। इसलिए मैं ये बता रहा था आपको कि आपको रियलाइज़ हो कि आप जहाँ पर हो बहुत मेहनत की है आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो हमारा डीप डाइविंग थिंकिंग का एक नेक्स्ट जो उदाहरण दिया है वो है टाइमलाइन ऑफ ऑटोमोबाइल इन्वेंशन। ऑटोमोबाइल का इन्वेंशन जो था, ऑटोमोबाइल का एग्जिस्टेंस जो 150 साल पहले आया था, 150 से ज़्यादा साल पहले आया था। तो सबसे पहले ये 1335 में डचमैन गाइडो ने पहली गाड़ी बनाई थी। गाड़ी तो क्या थी, वो मतलब कुछ भी पहिए लगा के कुछ भी बना दिया था उसने, डचमैन गाइडो ने। उसके बाद 1478 में लियोनार्डो दा विंची, हाँ वही लियोनार्डो दा विंची ने खुद की एक कार इन्वेंट की थी, ठीक है। वो भी मतलब कार बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आज की कारों के बराबर थी, वो कुछ थी, मतलब कुछ डब्बा रख लिया, आसे पासे टायर लगा दिए, तो वैसा कुछ। उसके बाद 1716 में निकोलस जोसेफ ने कुछ बनाया था ऐसा ही। उसके बाद 1789 में यही कुछ हुआ था अमेरिका में। 1801 में रिचर्ड ने ब्रिटेन में बनाने की कोशिश की थी। 1807 में 1823 और 1832, 1863, 1867, 1870, 1877 और 1879, 1885, 1886, 86, 93, 95 और 1896, 900। यहाँ तक सब कुछ ऐसे चल रहा था जैसे कि बहुत मतलब ऐसा कुछ बहुत ही ज़रूरी है किसी चीज़ को मतलब पाना। जैसे कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट एक साल में, कितने बार एक्सपेरिमेंट किए गए एक दशक में, 100 सालों में, मतलब एक साल में नहीं 100 सालों में। और उस समय ये जो टाइम मैं बता रहा हूँ आपको, इस समय गाड़ियों की स्पीड होती थी 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। उसके बाद स्टीयरिंग व्हील जो डिज़ाइन हुआ था वो सबसे पहले 1900 में हुआ था, ठीक है। और 1906 में भी ऐसा कुछ बनाने की कोशिश की, लेकिन 1906 में भी एक गाड़ी बनाई जिसकी रफ्तार थी 12.5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद 1913 में फोर्ड मॉडल टी प्रोडक्शन रॉकेट फ्रॉम, अब फोर्ड एग्जिस्टेंस में आया और हेनरी फोर्ड ने ऐसी गाड़ियाँ बनाई जिसने दुनिया को बदल दिया। ये तो आपको पता ही होगा, हेनरी फोर्ड की स्टोरी तो पता ही होगा, नहीं पता तो गूगल पर आर्टिकल्स पढ़ लेना। हेनरी फोर्ड की जब स्टोरी सुनोगे तो आप यू विल शॉक्ड, आपको भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी उससे, ठीक है। तो उसके बाद तो ये इवोल्यूशन होता रहा। तो ये बेसिकली आपको बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा गहराई में जाना पड़ता है किसी चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। और उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें तो रुको, अच्छा हाँ, एक ना इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि ब्रेक्स, हाउ इज़ ब्रेक हेल्पफुल इन ड्राइविंग। क्या ब्रेक क्यों हेल्पफुल है ड्राइविंग में? ब्रेक इसलिए हेल्पफुल नहीं है ड्राइविंग में कि गाड़ी को वो रोक सके, वो इसलिए हेल्पफुल है कि हम गाड़ी को तेज़ भगा सके। अब ये क्यों है, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ और कमेंट्स में बताना अगर समझ आ जाए तो, ठीक है। एंड एट द एंड, इसमें मैं बीच में स्किप इसलिए कर रहा हूँ ताकि पहले बता दूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मुझे लगता है कि आप उसमें बोर हो जाओगे, और मैंने भी पढ़े हैं हालांकि, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं ना जो खुद पढ़ें तो ठीक लगता है ऐसे, और दूसरों को बताए तो थोड़ा बोरिंग सा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बोर ना हो, और मेनली जो चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी थी वो मैंने आपको बताई हैं। कुछ चीज़ें मैंने स्किप करी है डेफिनेटली, क्योंकि हर चीज़ आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। और आपके अंदर अगर करेज है कि आप 25-25 मिनट के, 20-20 मिनट की वीडियो देख सको तो कमेंट में बता देना, मैं डेफिनेटली पूरी एक वर्ड को पढ़ के बताऊँगा, ठीक है। लेकिन इन ए नटशल मैंने आपको ये बताया, मतलब हमने ये डिस्कस किया कि डीप डाइविंग थिंकिंग कैसे आपको ज़रूरी है आपकी सक्सेस में, ठीक है। डीप डाइविंग थिंकिंग मतलब पास्ट से लेकर आज तक हम ऐसा कंक्लूजन निकालें कि वो फ्यूचर में चले, ठीक है। तो द स्किल हेल्प इन ए स्ट्रेटेजिक रोल विच इज़ इंपॉर्टेंट टू टॉप मैनेजमेंट। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको काम आएगी टॉप मैनेजमेंट में। दस, इफ़ यू वांट टू बी इन टॉप मैनेजमेंट इन योर फेवरेट कंपनी, यू हैव टू डेवलप द एबिलिटी टू डीप डाइव। अगर आप अपनी फेवरेट कंपनी में लाइक गूगल, एप्पल, इसमें टॉप मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो आपके अंदर डीप डाइविंग होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो पावर ऑफ प्रेडिक्शन है, ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का, एंड आई होप कि इससे कुछ क्लैरिटी आई हो आपको। एंड व्हाट, ठीक है, कल फिर 9 चैप्टर करेंगे। बाय।